नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कदर काबिल एहतराम नाज़रीन इकराम, आज जुम्मतुल मुबारक 2 दिसंबर 2022 जुमा की नमाज के बाद मस्जिद रफ़ी गार्डन इमाम साहब ने ऐलान फरमाया कि मोहम्मद मोर्चा भट्टू साहब साइंस टीचर सिटी हाई स्कूल बहावल अगर 2 मिनट का खिताब करेंगे। तो ये मेरी किताब मेरे हाथ में थी। मैंने इसका तारुफ करवाते हुए बताया कि कुरान से 500-600 आयात जिनका ताल्लुक फिजिक्स से है उनकी मैंने तावील की है। मैं चंद एक आयात आपके सामने बयान करता हूं, तो उसके बाद बाकी बातें करेंगे। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। मफ़हूम, जब ज़मीन में भौचाल आएगा और ज़मीन अपना वज़न यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ख़त्म कर देगी तो फिर क्या होगा। व तकूनुल जिबालु कल मनफुश, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। और जब ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर पानी भी खत्म हो जाएगा, पानी का फार्मूला भी टूट जाएगा। पानी का फार्मूला है H2O। हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन को आग लग जाती है, ऑक्सीजन लगाने में मदद देगी। तो फिर कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा वइज़ल बिहार सुज्जिरत, समुद्र भड़का दिए जाएंगे। यानी कि जिन 2 गैसों से पानी बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ये दोबारा वापस अपनी हालत में चली जाएंगी। और जैसे जो साइंस ने प्रूव किया है, तो कुरान भी यही कह रहा है। कुरान ये कह रहा है कि भाई जल बिहार सुजरत, समुद्रों को भड़का दिया जाएगा, यानी समुद्रों को इस तरह से आग लग जाएगी जैसे पेट्रोल को आग लग जाती है। और इसी तरह से वजो में अशम्स वल कमर, और चांद और सूरज मिल जाएंगे। जमीन के गिर्द चांद हरकत कर रहा है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हरकत कर रहा है। जब जमीन अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कश से शकल या ग्रेविटेशनल फोर्स ही खत्म कर देगी तो फिर चांद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सूरज के अंदर जाके टकरा जाएगा। और इसी तरह से कुरान में है इज़्ज़ शम्स कुविरत व इज़्ज़ नजूमुन कदरत, और तारे बेनूर हो जाएंगे और सूरज की रोशनी भी खत्म हो जाएगी। साइंसदानों ने कहा है E=mc², मास वेलोसिटी ऑफ लाइट में बदलेगी और बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। जब सूरज ही खत्म हो जाएगा तो फिर कुरान ने क्या कहा है? वखसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएगा क्योंकि चांद सूरज से रोशनी ले रहा है। और ये जो कुछ डिस्कवरीज आजकल हो रही हैं ये कुरान से ही ली गई हैं। तो वहाँ नमाजियों ने मुझे बहुत प्यार किया। वहाँ हमारे साबका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम जनाब हबीबुल्लाह साहब तशरीफ फरमा थे, उन्होंने बहुत प्यार किया और उन्होंने मुझे जफा डाल के बड़ी मोहब्बत शफकत से कहा कि मैं डीओ रहा हूं भावल नगर का और मैंने बड़ी किताबें और तफसीरें पढ़ी हैं, लेकिन जो कुछ आप बयान कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपनी किताब में लिखा है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। और मेरे लिसनर में अब्दुल ज़ाकिर जोया साहब, हफीज चौधरी साहब, अरशद गिल साहब और मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हामिद सरवर भट्टू साहब बहुत बड़े पाकिस्तान के साइंसदान हैं, उनका ताल्लुक दीपालपुर से है। और इसी तरह के भावल नगर के MP MN नवाब और बहुत ज्यादा प्रोफेसर डॉक्टर्स और साइंसदान मुझे सुन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, वो कमेंट करते हैं, शाबाश देते हैं, टेलीफोन करते हैं और मुझे आके मिलते हैं। इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है और मैं तन्हाई में बैठकर रात अल्लाह से भी बातें करता हूँ। कभी कभी तो अल्लाह को कुरान सुनाता हूँ और कभी कभी आप दोस्तों को कुरान सुनाता हूँ। आप मेरा कुरान सुने ना सुने, लेकिन मैं अल्लाह को तन्हाई में बैठ के सुनाता हूँ, अल्लाह से बातें करता हूँ और अल्लाह से अर्ज करता हूँ, या अल्लाह मुझे कुरान पढ़ने का तरीका बता, मुझे कुरान सीखने का तरीका बता, मुझे बात करने का तरीका बता, और मेरे अंदर जो इल्म की कमी है वो दूर फरमा और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। काबिल कदर नाज़रीन, अगर मेरे बयान में कोई सलाह की जरूरत हो तो जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आने वाले वक्त में अपने इल्म को बेहतर से बेहतर पेश कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।